20वीं शताब्दी की शुरुआत में अब्दुल हलीम शरर अविभाज्य भारत के एक बड़े लेखक हुए। उन्होंने नवाबों के शहर लखनऊ की सभ्यता और संस्कृति पर एक किताब लिखी, गुज़िश्ता लखनऊ। इस किताब में उन्होंने तवाइफों के जीवन के अनछुए पहलुओं पर रोशनी डाली। वो लिखते हैं, तवाइफें सिर्फ उस दौर की कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती थीं, बल्कि वे स्वतंत्र आत्मनिर्भर औरतें थीं। मर्द उन पर आश्रित रहा करते, पुरुष संगीतकार और नृत्य प्रशिक्षक उनके यहाँ नौकरियां करते। शरर की किताब 1856 के बाद की स्थितियों को बयान करती है, जब पारंपरिक तवाइफों का अस्तित्व था, लेकिन ब्रिटिशों ने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। ओल्डनबर्ग की रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि उस समय तवाइफों के पेशे में उन्हें गाने और नाचने वाली लड़कियां कहा गया है। वो शहर में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में थी, मतलब उनकी अपनी निजी आय बहुत ज़्यादा थी, उनके अपने मकान थे, कई तरह के उद्योगों की वो मालकिन भी थीं। बाद में उनकी संपत्ति पर ब्रिटिश सरकार ने अपना कब्जा कर लिया। सिर्फ उनकी संपत्ति ही नहीं जब्त की गई, बल्कि उनमें से कई तवाइफों को ब्रिटिश सेना की टुकड़ियों की सेवा में भेज दिया गया। जिन तवाइफों ने शास्त्रीय संगीत, नृत्य के साथ उर्दू साहित्य की विरासत को आगे बढ़ाया, अब वे भी सामान्य वेश्याओं की श्रेणी में आ गईं। जबकि एक समय वो भी था जब ये तवाइफें शरीफ घरों के जवान लड़कों को समाज में रहने के सलीके और तहजीब सिखाती थी, लेकिन ब्रिटिशों के आने के बाद वो सिर्फ उनकी शारीरिक भूख शांत करने का माध्यम बन गईं। तवाइफों की छवि में परिवर्तन कब आया, इसकी कोई ठीक टाइमलाइन नहीं मिलती, लेकिन जानकार बताते हैं कि ब्रिटिश दौर में ही ऐसा हुआ है। इसी दौर में सेक्स वर्क उभर कर आया। पर आज हम सेक्स वर्क की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उड़ीसा हाईकोर्ट ने सेक्स वर्क से जुड़ा एक फैसला सुनाया है। ये फैसला बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। कोर्ट ने कहा कि यौन कर्मियों की तस्करी और यौन शोषण के लिए ग्राहकों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक ग्राहकों पर तस्करी का कोई सबूत ना हो। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे भारत में सेक्स वर्कर्स को लेकर कानून क्या है और उड़ीसा हाईकोर्ट वाला मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ललन टॉप की खास पेशकश आसान भाषा में, जहां आज चर्चा भारत में होने वाले सेक्स वर्क की। शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या भारत में सेक्स वर्क कानूनी अपराध है या नहीं? यदि नहीं तो क्या सेक्स वर्कर्स के पास कोई अधिकार है? दरअसल इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। वो कैसे? भारत में सेक्स वर्क स्पष्ट रूप से अवैध नहीं है, ना ही सेक्स वर्क करने पर कानून सजा दे सकता है, लेकिन इससे जुड़े कई मामलों में अवैध माना जाता है। कौन से हैं ये मामले? एक एक कर सबके बारे में जानते हैं। पहला, ब्रॉथल चलाना गैर कानूनी है। साथ ही कोई किसी होटल या फिर किसी सार्वजनिक जगह पर सेक्स वर्क करते हुए पाया गया तो ये गैर कानूनी होगा। दूसरा, कोई किसी व्यक्ति के लिए सेक्स वर्कर की व्यवस्था करता है तो वो गैर कानूनी होगा। तीसरा, किसी ग्राहक के लिए सेक्स वर्कर को बुलाना और उसे ऐसी क्रिया के लिए उकसाना, ये भी गैर कानूनी होगा। चौथा, अगर कोई सेक्स वर्कर अपने काम का प्रचार करती पाई जाती है या किसी को इसके लिए आकर्षित करती है तो ये भी भारत के कानून के मुताबिक गैर कानूनी होगा। इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और पांचवा, कॉल गर्ल्स को अपना नंबर सार्वजनिक करने की भी इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये भी गैर कानूनी माना जाएगा और 6 महीने तक की सज़ा इसमें हो सकती है। इस तरह के मामलों में सेक्स वर्क गैर कानूनी होता है। सेक्स वर्कर्स को समाज में वो स्थान कभी नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन 19 मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में इस धारणा को पलट दिया। क्या था उस फैसले में, विस्तार से जानते हैं। साल 2011 में कोलकाता में एक सेक्स वर्कर के संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज हुई थी। इस शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और एक पैनल का गठन किया था। पैनल को इन 3 पहलुओं पर ध्यान देना था। कौन से 3 पहलू? पहला, सेक्स ट्रैफिकिंग कैसे रोकी जाए। दूसरा, सेक्स वर्क छोड़ने की इच्छा रखने वाली सेक्स वर्कर्स का रिहेबिलिटेशन। और तीसरा, जो सेक्स वर्कर सम्मान के साथ ये काम करना जारी रखना चाहती हैं उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। सभी स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद पैनल ने 2016 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद जब मामला सुनवाई के बाद सूचीबद्ध किया गया था तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। पर इसके बाद इस मामले में कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। दिन बीते, महीने बीते और ऐसा होते होते पूरे 6 साल बाद मामले में हलचल देखी गई। 19 मई 2022 को जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की बेंच ने राज्यों और केंद्र सरकार को पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। क्या था इन निर्देशों में? संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है। ये सेक्स वर्कर्स पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस को सेक्स वर्कर्स के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए और मौखिक या शारीरिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर सेक्स वर्कर बालिग है और खुद की मर्जी से काम करे तो पुलिस किसी भी तरह उसे परेशान नहीं कर सकती है।
सेक्स वर्कर के खिलाफ किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। अगर पुलिस किसी ब्रॉथल पर रेड करती है तो ऐसे में ध्यान रखा जाएगा कि खुद की मर्जी से सेक्स करना अपराध नहीं है, एक ब्रॉथल को चलाना गैर कानूनी है। ऐसे में किसी भी सेक्स वर्कर की गिरफ्तारी नहीं होगी या उसे सजा नहीं दी जाएगी। सेक्स वर्कर्स के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वो देह व्यापार में है। कोर्ट ने भी कहा कि मानव गरिमा का मौलिक अधिकार सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों को भी है। यौन उत्पीड़न के शिकार सेक्स वर्कर्स को तत्काल चिकित्सा, कानूनी देखभाल सहित हर सुविधा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मीडिया को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि गिरफ्तारी, छापेमारी और रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान कोई सेक्स वर्कर की पहचान उजागर ना करें, चाहे वह सर्वाइवर हो या आरोपी। ऐसी कोई भी तस्वीर पब्लिश या प्रसारित ना करें जिससे ऐसी पहचान का खुलासा हो। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्स वर्क भी एक पेशा है। तो ये रहा भारत में सेक्स वर्क से जुड़ा कानूनी दावपेच। अब आते हैं हालिया केस पर। साल 2018 में एक स्पा में छापा मारा गया। पुलिस को पता चला था कि यहाँ स्पा की आड़ में सेक्स वर्क का काम चल रहा है। यहाँ कुल 8 लड़कियां मिली और साथ में आपत्तिजनक स्थिति में कुछ लोग थे। जांच हुई तो पता चला लड़कियां थाईलैंड से लाई गई थी और उनकी उम्र 27 से 35 बरस की थी। पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों पर केस दर्ज कर लिया, साथ में उन पर आईपीसी की धारा 370A2 और 370(3) लगा दी। ये धाराएं माइनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने और सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई थी। इससे आरोपी परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ना हम स्पा के मालिक हैं, ना कोई मैनेजर, और ना ही हमें पता था कि लड़कियों की तस्करी की गई है। वो इसके खिलाफ कोर्ट गए। अब जाकर उड़ीसा हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों पर आईपीसी की इन धाराओं के मुताबिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यौन कर्मियों की तस्करी और यौन शोषण के लिए ग्राहकों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक ग्राहकों पर तस्करी का कोई सबूत ना हो। ये तो रही उड़ीसा हाई कोर्ट की टिप्पणी, जिसकी वजह से आज हम आपको ये सब बता रहे हैं। अब आखिरी में सुनिए किरण देशमुख को। किरण एक सेक्स वर्कर कार्यकर्ता हैं। कुछ दिन पहले वो लल्लन टॉप के न्यूज रूम में आई थी। सुनिए उनसे बातचीत के कुछ अंश। दिक्कतें तो बहुत आती थी, पहले भी आती थी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा आती थी, अभी कम आती। कैसी दिक्कतें आती थी? पहले बहुत दिक्कतें, मतलब शाम के टाइम पे अगर हम बाहर बैठे भी है धंधे के लिए तो पुलिस आती थी और जूते रहते थे उनके पैर में, वैसे ही लात मार के निकल जाती थी। अगर पुलिस को सेक्स चाहिए तो वो पैसा नहीं देगा, और तब हम थोड़ा मतलब ये करते थे ना कि कंडोम यूज़ करेंगे, तो विदाउट कंडोम के सेक्स करके चले जाती थी पुलिस भी। उनको ये डर नहीं होता था कि उनको एसटीडी हो सकते हैं? नहीं था डर उनको, पता नहीं क्या था वो। और फिर उसके बाद जो लोकल गुंडा होते थे आने का, बहुत दादागिरी करने का। किस तरह की दादागिरी? क्या हथियार लिए होते थे वो लोग? हथियार लेके आते थे, कोई डंडे लेके आते थे, कोई तलवार लेके आता था। तलवार लेके? जी, कोई मतलब ऐसे ही आता था, फायरिंग करके निकल जाता था। और इस तरह का जब ये होता था तो इस तरह की गुंडागिरी भी बहुत होती थी। और ये बात जब ये बात मंडे मीटिंग, मैंने आपको अभी बताया कि अभी बताया मंडे मीटिंग अभी भी चलती है। तो मंडे मीटिंग में ये सब बातें होती थी। अगर कोई सातारा से आता है, तेरी गली में क्या हुआ, मेरी गली में ऐसे ऐसे हुआ, वो गुंडा इस तरह से हमको किया। तेरी गली में क्या हुआ, मेरे गली में आया गुंडा और फायरिंग करके निकल गया। मतलब इस तरह की जब बातें होती थी, हम लोगों को अभी भी याद है कि हमें मीना जी ने बोला था, देखो मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ, काम मतलब सोशल वर्कर का काम करती हूँ, दिन भर में आऊँगी, तुम्हें जानकारी दूंगी, तुम्हारे साथ बात करूँगी। रात को क्या होगा, कोई गुंडा आएगा, कोई पुलिस आएगा, कोई भी आएगा, तुमको कैसे भी मार के चला जाएगा। ये तो मैं सहन नहीं कर, मतलब ये मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं होगी। मैं शाम को आऊँगी, मेरे घर में कलर टीवी लगाऊंगी और कलर टीवी पे फिल्म देखते बैठूंगी। सहना आपको है। मतलब ये जो एक सेक्स वर्कर बोल के जो बात है ना, वो ना तो कोई समझ के ही नहीं लेता है। इंसानियत नहीं दिखाता। इंसानियत नहीं दिखाता है। जैसे कि सेक्स वर्कर है, मर गई तो मरने दो, जाने दो, इस तरह से। तो पुलिस वालों का कैसा बिहेवियर रहता है, उनका बर्ताव? यही तो बोल रही हूँ ना, पुलिस वाले भी इसी तरह से। जैसे एक तो आप बता रही थी आके जूतों से मार जाते हैं, वो मार जाते, बिना मार जाते थे, विदाउट कंडोम लगा के सेक्स करके जाते थे। आपको बोलती हूँ, पैसे भी मांगते थे? पैसे, हाँ।
आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी साजिद ने। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।